ना और कोई सी चली मत जाना न मेरे को दिक्कत पैदा होगी। बड़ा आनंदमय कार्यक्रम होता है। ये पुराने गीत है, रामायण महाभारत पुराण से निकालकर अभी तुलसीदास जी की कथा सुना रहे थे। ये अपने सामने अपने गांव की भाषा में इन रचनाओं को गाते हैं। और अभी तो बहुत सारे गीत चल गए, ढांचा भी चल गए, सुट्टा भी चल गए, पद दंगल भी चल गए। लेकिन मेरी जहां तक ध्यान आता है, अगर सबसे ज्यादा पुराना कोई गायन है तो कन्हैया का गीत है जो अपन गाते हैं। और ये कार्यक्रम में मोहनपुर के भाइयों ने रखा है, ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। मैंने तो समझा था कि कन्हैया का दंगल है, सुनिए। मेरे को पता नहीं था महिलाएं मेरे को पकड़ के कीचड़ में ले जाएगी, पर यहाँ की महिलाओं की भी मैंने देख लिया, दल नहीं है। मैंने कहा तुम आगे चलो पानी में, तुम आगे घुसलोगी तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे घुसूंगा। और अगर ये आगे घुस जाती, सुन लो भाई गाँव के, अगर ये आपके यहाँ की महिलाएं पानी में आगे घुस जाती तो आपका पानी का इलाज भी मैं कर देता। लेकिन वो घुसी नहीं, डर गई, झुझक गई। आपको पता है वो जो कुंज गली में क्या होती थी, वो कृष्ण भगवान की गोपिकाएं, तो गोपिकाएं कृष्ण भगवान को नाच नचाती थी। मैं कृष्ण तो नहीं हूं, पर किरोड़ी जरूर हूं। तो महिला आगे आगे चलती तो मैं भी पीछे आ जाता। पर मुझे आज देखने से पता लग गया कि ये आपके गांव की बहुत बड़ी समस्या है। और मैंने प्रधान जी को, शंकर जी को कहा था कि भाई इसके लिए पैसे देना। मैं बीच में कुछ दिन पहले आपके गांव में आया था, तो मेरे कहने से प्रधान जी पैसा दिया। प्रधान जी आए होंगे, हाँ ये रहे, इन्होंने पैसा दिया। लेकिन पानी की निकासी का कार्यक्रम शुरू होने के बाद में अटक गया, और अटकाने वाले ये बैठे मेरे बाईं तरफ। तो मैं उस दिन आऊंगा, आपको और हमारे नाथ बाबाओं को और साता के पटेलों को बैठा के कहीं के उस रात पानी को जरूर निकलवाएंगे। आप चिंता मत करो, इस बात का भरोसा मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। वैसे तो ये सड़क भी जब मैंने सीधी निकाली थी, ओंड से साता, साता से ओंड, तब इधर आपकी तरफ पंडित जी ने लट अड़ा दिया था, सड़क नहीं निकलेगी। पहले कितने दिए? 8 लाख पहले दे दिए, 5 लाख और दे देंगे, बजाओ ताड़ी। चलो 13 लाख हो गए। और इधर साता की तरफ नाथ बाबा में नहीं निकलने दी। आप लोगों को ध्यान है, पुराने बूढ़े बड़ों को होगा, आजकल की जो रानेटा से आई, बाजीतपुरा से आई, उनको तो पता नहीं है। रानेटा की कौन कौन है, जरा हाथ खड़ी करो। तू है? दिखा भाई 500 रुपये। तो उधर नाथ बाबा ने निकलने दी सड़क, लेकिन मैंने खड़ा होकर सड़क निकलवाई। आप लोगों को ध्यान है कि राजस्थान में महुआ एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसके चप्पे चप्पे पर सड़क है। और ऐसा कोई गांव नहीं है जो 2 या 3 तरफ से रहने का, भाई सुनना, 2 या 3 तरफ से जुड़ा हुआ नहीं। ये सड़क की हालात, और 50 घर की ढाणी भी है तो उसको भी सड़क। और अकेले महुआ विधानसभा क्षेत्र में 23 पावर हाउस है।
जिस 23 में से 21 ये मीना बाबा के गांव में है। 2 बड़ा अस्पताल है, 4 132 केवी के सब स्टेशन है। कोई काम करने में कसर नहीं छोड़ी। क्या बाहर निकाल के परसा दिया हाँ। विकास के काम खूब कराए और आगे भी आपके कोई भी किसी प्रकार का काम पड़ेगा गांव का, भाइयों का, मोहनपुर वालों का, तो हम उसको आगे भी कराएंगे। इस गांव में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है। हमारे छोटे से गांव में 2 IPS अधिकारी, कस्टम में, इनकम टैक्स में पढ़ने में बड़े अच्छे रुचि होते हैं बच्चे बच्चियां। इसलिए ये गांव पर मेरे को भी गर्व है, फक्र है। और मैं ऐसे मौके पर कहना चाहता हूं बच्चों को, अरे कौन से खंडकेला ही थे ना, ये गा रहे थे खंडकेला, तुम खंडकेला भी रंडकेला है। बड़ी अच्छी शिक्षा और शिक्षा में प्रगति, नौकरी में आके बच्चे अच्छे हैं, इस बात की मेरे को खुशी है। और वैसे तो यहाँ के सभी गाँव में बहुत अच्छा संगठन है, एकता है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये गांव एक ऐसा मैंने पाया है कि आपस में गांव में चाहे कैसे हल्के फुल्के मनमुटाव चलते हो, लेकिन चुनाव के टाइम पूरा गांव सातों जात एक तरफ होकर वोट डालते हैं। ये उनकी एकता के लिए भी मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा। और अपने इसके अलावा शायद पानी की निकासी के अलावा यह स्कूल में मास्टर नहीं है। हाँ, तो नहीं, जरूरत नहीं, मेरा दिमाग कंप्यूटराइज्ड है, मेरे दिमाग में सब चीज रहती है। तो मैं गांव के रुक जा गांव के 2 4 5 ज्यादा नहीं, 2 4 5 व्यक्ति जयपुर में आ जाए और मैं आपके साथ चलूंगा शिक्षा मंत्री के पास, और शिक्षा मंत्री से आपके यहाँ अध्यापक मैं लगवा दूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आना आपको पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ। मैं कभी धौलपुर जाता हूँ, तो कभी उदयपुर चला जाता हूँ, तो कभी झुंझुनू, कभी बीकानेर। मैं एक जगह तो रहता नहीं हूँ, तो मैं घूमता रहता हूँ। इसलिए आप आ जाना, ध्यान तो मेरे दिमाग में रहेगा, लेकिन आ जाओगे, मेरी छाती पर बैठ जाओगे, तो मैं आपको आपके साथ चल के मैं आपके ये टीचर वाला भी काम करा दूंगा। और ये साथा के पंच पटेल यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके साथ बैठ के अपन चर्चा करके, क्योंकि आप 9 गांव में आते हो, 8 गांव है कि 9 गांव, 8 गांव। आपकी बहुत अच्छी एकता है, जिसमें गुजरों का गांव भी है, गुजर भाइयों का बहुत अच्छी एकता है। मैं नहीं चाहता गांव में पुलिस आवे, तो अपन बैठ के चर्चा करके, साथा के भी समझदार हैं, उनको समझा के आपकी पानी की समस्या का समाधान करेंगे। और विशेषकर महिलाओं को परेशानी है, क्योंकि परेशानी है ना भाई, अरे है ना, नहीं होगा कौन है? अरे तुमको आ जा, अच्छा कोलमा की फौज है तुम्हारी। देखो ऐसा, मेरी बात सुनो, एक वो कागज जो पकड़ के मेरे को खींच में ले जा रही थी। अरे मोहनपुरा गावड़ी की है क्या कोई? है क्या? है गावड़ी की उन्होंने मेरा सड़क नामी होगा। और आपने कभी देखा हो तो जब मोहनपुरा के अपन तरफ जाते हैं तो नाला पड़ता था पहले, देखा है? नाला पड़ा, तो मेरे को बुलाया मोहनपुरा वालों ने, साहब सड़क नहीं लग रही।
तो एक मजाकी सा पटेल था, उन्होंने कहा हम तो धोती उठार कछु निकल जाए साहब महाराज, लेकिन बैगदानी जब उठाए जब पानी घुटते ही घुस जाए। बुरा मत मानो बाबा, मेरी मजाक करने की आदत है। तो सड़क लगे, हाँ जो सड़क लग गई, लेकिन यहाँ की महिला ने घुस के भी दिखाया आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका सदा मेरे से प्यार रहा है, आपकी कृपा रही है, आपकी मेहरबानी रही है। और कृपा उस समय की रही है जब मैं मेडिकल कॉलेज से बिल्कुल नया जवान पढ़ के आया था, जब कुछ नहीं समझता था, तो आपने मेरे को राजनीति में जिंदा किया, मेरे को जन्म दिया। मेरी माँ ने जन्म दिया ये बात सही है, लेकिन राजनीति में अगर कोई जन्म देने वाली जनता है तो महिला की जनता है। महिला की जनता का एहसान मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। और यहाँ से मेरे गांव का नाम है धौला कुआं। धौला कुआं से लेके दिल्ली के धौला कुआं तक यात्रा कराने वाली जनता है। तो हमारे नौवार सपोर्टा के भाई जब सवाई माधोपुर से जिताया था, तब इनका खुद का इलाके का व्यक्ति जो बहुत बड़ा नेता था, भाई राम कुमार जी चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको न वोट देके मेरे को वोट दिया था। जो राजनीति की ये यात्रा सफलतापूर्वक करेंगे वो आपकी मेहरबानी से हुई है, आपकी कृपा से हुई है, आपके आशीर्वाद से हुई है। मैं आपका राजा नहीं हूं, मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका सेवक हूं। जो काम आप बताओगे, और आप ये भी मत मान के चलना कि मैं कोई काम हाँ कर जाऊंगा तो होगा नहीं। ये बात सही है कि मेरे से राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से 36 का आंकड़ा है, लेकिन जितने भी मंत्री सरकार में सब या तो मेरे साथ रहे हुए, इसलिए मैं अपने ताल्लुकात से काम कराने की ताकत रखता हूं। और सरकार राज्य खुशी काम नहीं करे तो लठ के बलबूते पर काम कराने की ताकत रखता हूं। आपने देखा होगा विधानसभा में, मैं जब बोलता हूं किसी चीज पर अड़ता हूं तो मैं अकेला एक तरफ और वसुंधरा जी के 163 मैंने एक तरफ, मैं बात मानना कर ही दल लेता हूं। अभी अपना बीच में मीना विवाद पड़ा था, जब अपन पूरी तरह से परेशान हो गए तो राजस्थान के पूरे मीना समाज के भाई दिल्ली में इतनी बड़ी ताकत, जयपुर में इतनी बड़ी ताकत इकट्ठे हुए कि आज तक किसी समाज की तादाद उतनी जयपुर में नहीं पहुंची जो अपन अपने मुद्दों को लेकर पहुंचे थे। तो आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और मीना विवाद का समाधान करना पड़ा। इसलिए मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आया हूं। मैंने कोई धंधा राजनीति में किया नहीं, और धंधा भी लोग राजनीति में बहुत आने लगे। जो अफसर, जो नौकर पैसे वाले, जिन्होंने ऊट पटांग पैसा कमा लिया, वो यहाँ पैसा खर्च करते, यहाँ मतदाताओं को बिगाड़ते, पैसे से वोट खरीदने की कोशिश करते। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और सच्चे सेवक को वोट देने की आवश्यकता है। मेरा कोई ठेका नहीं है कि मेरे को वोट दें, लेकिन सच्चे सेवक का चयन करें, उसको वोट दें ताकि वो सेवा कर सके, आपकी समर्पित होकर। उसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं हो, दुर्भावना नहीं हो, गांव के भाइयों को आपस में लड़ाने का करैक्टर नहीं हो, आपकी वास्तविकता में धरातल पर सेवा करे। अब आज के लिए एक बात बहुत चल रही है, मेरे से पूछते हैं कि भाई डॉक्टर साहब ये बताओ कि आप कहाँ जाने वाले हो? अरे आप बीजेपी में जाने वाले हो कि कांग्रेस में जाने वाले हो? अब ये तो मैं अकेला तो तय नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज की तारीख में आपने वो एक वो हुई थी ना, मैं उसका नाम भूल गया, विश्व मोहनी जब माना वरमाना माना कहना चाहिए, ये ज्यादा जानते हुए मैं तो राजनीति में रहता हूँ, मैं तो राजनीतिक भाषण दिया, लुभावना और वोट मांगे और छुट्टी। तो जब वो अच्छे लोग सब भज के आए, उसकी माला कि ये माला मेरे गले में बन जाए। और आपको पता है
नारद ने भी लपक लपक के गर्दन भौज की थी, तो उन्होंने नारद के गले में माला नहीं डाली। मेरी पोषण आज आपकी कृपा से विष्णु मोहिनी जैसी है। भारतीय जनता पार्टी भी गर्दन को पसार रही है, तो कांग्रेस भी गर्दन को पसार रही है। अब मैं उसका चयन करूंगा जिसको मेरा समाज, मेरा इलाके की जनता कहेगी, चाहे मेरे को व्यक्तिगत रूप से कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन समाज को व्यापक फायदा मिले, समाज को बड़ा फायदा मिले, तो मैं अपने आप को नुकसान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन समाज के फायदे में समाज से पूछकर मैं फैसला लूंगा। इस बात का भरोसा आप भाइयों को मैं देना चाहता हूं। तो मैं मोहनपुर के भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं तो यहाँ से एमएलए भी नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे याद किया और इतनी बहन बेटियों के और दूर दूर के जो गीत गाने वाले आए मेरे भाई, उनके दर्शन कराए। ऐसे दर्शन आपस में होते रहने चाहिए। और कोई आपको तंग करे, कोई गुंडा दादा, कोई अफसर, कोई बिजली वाला, कोई परेशान करे, पैसा लूटे, तो उसका नाम मेरे को बताना, उसका इलाज करने की जिम्मेदारी मेरी है। आपके बगल में हेलो, आपके बगल में जो अपना भगवान है, बच्चान का तो वहाँ के बच्चों को आपको जानकारी है कि उसको कलेक्ट्रेट में पकड़ लिया और उसको सस्पेंड करवा दिया। इसलिए मैं भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हूं। आपको कोई लूटे, आपको कोई परेशान करे तो मेरे को बताना, आपकी सेवा करने के लिए मैं तैयार हुआ। और जितनी कन्या जाने वाली मंडली यहाँ पर आई है, तो प्रत्येक को स्वागत की दृष्टि से मैं 5-5 रुपये दूंगा, गाँव में उनको दे देना। और रानिता के भाइयों का मैंने गीत सुना, बहुत अच्छा कन्या से गीत गया। कैसे गीत गाते हुए आप समाज में, क्षेत्र में परिवर्तन करते रहे, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया। वहाँ पाप है, वहाँ कलियों में भाई से भाई का रिश्ता खत्म हो गया, बेटे से बाप का रिश्ता खत्म हो गया, बहन से भाई का रिश्ता खत्म हो गया, बाप से बेटे का रिश्ता खत्म हो गया, पार पार हो गए रिश्ते। इस पाप से बचने के लिए अपन को धर्म के इस प्रभाव को बढ़ाना। आप जानते हो धर्म की जब सजा हरी होती है, और मोहनपुर के भाई ने कलंगा का एक बढ़िया व्यक्ति धर्म की जड़ को हरा किया, वो एक पूर्ण कार्य ऐसे करके चलते रहने चाहिए। इसके लिए आप सबको आह्वान करता हूँ और पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार।